प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हुए हैं और इसको लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों तक पहुंचाने में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी के साथ। और भारत सरकार की जो नई ईवी पॉलिसी है वो भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। पेट्रोल, डीजल के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। देश में साल 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जबकि 2022-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ यही संख्या 53,843 हुई। और विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते हुए तेल आयात पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। मार्च के महीने में भारत सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि ईवी नीति का अनावरण किया था, जिसमें आयात कर को कम किया गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ। भारत में पहले ईवी पर इंपोर्ट टैक्स 100% का था और मस्क इसमें रियायत चाहते थे। भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी और भारत ने ईवी आयात शुल्क को 100% से घटाकर 15% कर दिया, बशर्ते कि कोई निर्माता कम से कम $500 मिलियन का निवेश करे और भारत में एक यूनिट को स्थापित करे। और इससे मस्क का रास्ता साफ हुआ और भारत भी प्रगति की तरफ बढ़ेगा। अब देश के कई राज्य मस्क की नई यूनिट्स का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा ने यह कहा था कि हमारी सरकार टेस्ला का प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो एलॉन मस्क से तमिलनाडु में प्लांट लगाने के लिए जरूर कहेंगे। अब यहां पर एक सवाल तो यह भी हो सकता है कि मोदी सरकार ने एलॉन मस्क को रियायतें क्यों दी। इसको आप ऐसे समझिए कि बीते कई सालों से एलॉन मस्क ये चाहते थे कि वो टेस्ला की कार को भारत में बेचे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि भारत के बाजार में अगर आना है तो भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि भारत में फैक्ट्री लगानी होगी। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी कि पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देशवासियों का होना चाहिए, यानी कि बाजार भी हमारा होगा, सामान भी हम बनाएंगे और पैसा भी हम ही कमाएंगे। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूं। मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा। जो भी करूंगा मेरे देश में करूंगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूंगा और मैं इसके लिए नीतियां भी बनाता हूं, हिम्मत के साथ बनाता हूं और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। यहां पर इस पूरे पॉलिसी चेंज को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि टेस्ला कंपनी भारत आ नहीं रही है, बल्कि उसे भारत बुलाया गया है। कैसे? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवी मार्केट के लिए रियायतें दी और इसके साथ साथ मस्क की बाकी कंपनीज के लिए भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग की रोड को क्लियर कर दिया। सबसे पहले टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो भारत में पैसेंजर व्हीकल सेल में ईवी का अब तक करीब 2% का शेयर है और भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को मजबूत करना चाहता है। टेस्ला यूनिट लगाता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख मिलेंगे और इसके साथ साथ टाटा ग्रुप फर्म टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेस्ला के साथ एक डील भी साइन की है, जिसके तहत टाटा आने वाले दिनों में टेस्ला के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए सेमीकंडक्टर बनाएगा। एक रिपोर्ट यह कहती है
कि टेस्ला ने अपने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। टेस्ला भारत में मॉडल 2 की कारें बनाएगा और इसकी कीमत 25 लाख रुपए के करीब हो सकती है। इस पूरी पिक्चर को जमीन पर उतारने के लिए टेस्ला ने काम भी शुरू कर दिया है और एलॉन मस्क की टीम के लोग कई महीनों से भारत आ रहे हैं, यहां पर जमीन तलाश रहे हैं। टेस्ला की नींव भारत में इसका मतलब रख दी गई है।